आज का टॉपिक है हमारा कितने? श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम का मतलब होता है कार्य और विभाजन का मतलब होता है बांटना और जाति का मतलब जाति प्रथा का मतलब जाति के आधार पर इसमें श्रम को क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो लेखक कह रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि यह विडंबना की ही बात है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, यानी जाति को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। कौन कह रहे हैं? लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं, ठीक है। इनके पोषक यानी इनको समर्थन करने, इनके पोषक कई आधारों पर इसका क्या कर रहे, समर्थन कर रहे हैं, यानी इसको मानते हैं जाति प्रथा को। कौन? कोई लोग, जितने बड़े लोग होते हैं वो क्या कर इसका समर्थन कर रहे हैं, जाति प्रथा का। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता यानी कार्य को सही ढंग से बंटवारे के लिए, बांटने के लिए, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसे मानता है श्रम विभाजन। श्रम का मतलब क्या होता है? कार्य को बांटना आवश्यक। अगर एक ही तरह के सब कार्य करेंगे तो फिर और सब कार्य कौन करेगा? यानी श्रम विभाजन जरूरी है लेकिन आवश्यक मानता है, ठीक है, समाज। लेकिन और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा भी क्या कर रहा है? श्रम को ही बांट रहा है। लेकिन आगे देखिए, दूसरा रूप है जाति प्रथा श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी जाति प्रथा तो श्रम विभाजन कर रहा है, ये ठीक है, लेकिन ये श्रमिकों का भी विभाजन करा दे रहा है। कौन? जाति प्रथा, ठीक है। श्रमिक विभाजन अस्वाभाविक विभाजन है। श्रमिक विभाजन जो है, श्रमिक यानी मजदूरों को जो बांटा रहा है, श्रमिक का मतलब होता है मजदूर, यानी मजदूरों को भी बांटा जा रहा है। ये उनके स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ये अस्वाभाविक विभाजन है, क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं है। अगर आपको वो काम करने की आदत नहीं है, वो करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तब पर भी आपको जबरदस्ती वो किया जाएगा। वही काम करने के लिए समाज इजाजत देगी और आपको वही कार्य करना चाहिए, आप भूखे क्यों ना मर जाइए, ठीक है। आधारित नहीं है, ठीक है। फिर आगे श्रम विभाजन अस्वाभाविक विभाजन तो है, यानी ये रुचि पर आधारित नहीं है, इसके स्वभाव पर आधारित नहीं है। आदमी को जबरदस्ती में कार्य करना पड़ रहा है समाज के द्वारा। श्रमिक विभाजन अस्वाभाविक विभाजन तो है ही, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा उच्च नीच भी करार देती है। क्या करार देती है? उच्च नीच भी करार देती है कि तुम एक छोटी जात को हो, तुम ये काम करोगे, मैं ये काम करूंगा, तुम मुझसे नीच हो, मुझसे छुआछूत रहेगा, छुआछूत कहते हैं, यानी उच्च नीच करार देती है। कौन? ये जाति प्रथा। ये सब क्या है? ये जाति प्रथा जो है, जातिवाद है, यानी जाति प्रथा भी क्या है? जाति प्रथा लोगों को श्रम विभाजन कर दे रहा है, श्रम को बांट दे रहा है, उच्च नीच करार। भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि हम व्यक्ति की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि हम व्यक्ति की क्षमता जो है, सोचने समझने की क्षमता जो है, शिक्षा जो है, वो इस सीमा तक विकसित कर दे जिससे वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। क्या कर सके? स्वयं कर सके, मैंने खुद से कर सके, इतना उसको हम लोग क्या करें, उसकी सीमा यानी उसको ज्ञानवान दे दें, बुद्धि पढ़ा लिखा दें, ठीक है, पढ़ा लिखा कर उसको इतना ज्ञान दे दें कि वो अपना पेशा यानी कार्य का जो है चुनाव खुद कर सके कि हमको ये काम अच्छा लग रहा है, हम यही करेंगे, ठीक है। ये कौन करे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण, जब बच्चा जन्म ही नहीं लिया है और जब माँ के गर्भ में भी पल ही रहा है, उस समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। मनुष्य का पेशा क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है। जो उसके माता पिता जिस पेशा के होंगे, अगर चमार होंगे उनके माता पिता, तो जो बच्चा जो इस दुनिया में आएगा, जन्म लेगा, वो भी क्या होगा? वो भी चमार ही होगा। अगर वो राजपूत है तो इस दुनिया में आएगा तो वो क्या होगा? राजपूत होगा। अगर वो बड़ी है तो इस दुनिया में जो आएगा तो क्या होगा? वो भी क्या होगा? बड़ी ही होगा। ये गर्भधारण के समय से उसका पेशा क्या कर दिया जाता है, यानी कार्य को क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है।
हाँ, डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। ये जो जाति प्रथा है, वो मनुष्य को एक ही पेशा में एक ही कार्य को करने के लिए मजबूर तो कर ही देते, लेकिन जीवन भर के लिए जब तक व्यक्ति को जिएगा तब तक वो वही काम को, वही कार्य को करेगा। भले ही वो पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखे मर जाए। भले ही वो जो भी पैसा है उसका कमाई घर नहीं चल रहा है, लेकिन वो दूसरा काम नहीं कर सकते, वही काम करना है, चाहे वो भूखे क्यों न मर जाए। ये था जाति प्रथा है। लेकिन पेशा बदल नहीं सकते, लेकिन वो अपने कार्य को बदल नहीं सकता। क्या कर सकता? पेशा यानी कार्य को बदल नहीं सकता। अंत हो गया। जो उसका पैतृक पेशा न हो, पैतृक का मतलब होता है खानदानी। जो उसका खानदानी कार्य न हो, खानदानी पेशा न हो, वो उस कार्य को नहीं कर सकते, भले ही वो कार्य उसको आता क्यों नहीं हो, भले से प्रांगत हो, यानी भले ही उसमें प्रांगत हो, यानी उसको आता है अच्छी तरह से, लेकिन वो नहीं कर सकता। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देकर जाति प्रथा जो है ना, जाति प्रथा भारत में किसका रूप लिए हुए है? बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। कौन? अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव में से कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा। अब भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप पूछेंगे कि यदि मैं जातियों के क्या हूँ? विरोध करता हूँ। यदि मैं जातियों के विरोध करता हूँ, तो मेरे दृष्टि से आदर्श समाज क्या है? तो डॉक्टर भीम कह रहे हैं कि मेरा उत्तर होगा कि मेरा समाज क्या स्वतंत्र हो, समानता हो, भातृत्व पर आधारित हो। इस पर आधारित हो, भातृत्व पर आधारित हो। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का वास्तविक रूप हो। इसका भाईचारे का वास्तविक रूप हो, और इसे ही हम क्या कहते हैं? और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। भाईचारे के दूसरा नाम ही क्या है? लोकतंत्र है। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन नंबर बी 3 दिसंबर 1984, 5 अक्टूबर 1869 और 4 अप्रैल 1891। जल्दी बताइएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ना। बाबा साहब का जन्म हुआ है वो कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को। फिर ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन है कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ? बाबा साहब का जन्म सॉरी यहाँ पे गलती हो गया है, कहाँ? ठीक है, बाबा साहब का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए है क्या थी? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? बता दीजिए आप लोग। तो मध्य प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में बाबा साहेब का जन्म हुआ है। फिर है तीसरा क्वेश्चन है कि बाबा साहेब पीएचडी कब किए? बाबा साहेब पीएचडी की डिग्री कब हासिल किए थे? 1917 में, 1968 में, 1916 में, 2001 में। याद रखिएगा 1916 में किए थे। 1916 में इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। आगे, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? ऑप्शन है पेशा, जातिवाद, पैतृक, समाज। तो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा है कैसे का? बेरोजगारी का कारण। ठीक है, और चौथा है भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है? भाईचारे का वास्तविक रूप क्या होता है? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। जैसे आज की सेवा यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।